मैं नवल किशोर राय, मैं कृषि विभाग में कार्यरत हूँ और मैं रिजाइन देकर, कृषि विभाग में कार्यरत था, हम रिजाइन देकर अब हम समाज का सेवा करना चाहते हैं और सेवा के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि नौकरी ही करके हम सेवा नहीं कर सकते हैं, हम राजनीति में आके ही सेवा कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि मैं दिसंबर के बाद जनवरी से पदयात्रा करूंगा और एक घर घर जाकर हर घर की समस्या को मैं अपने नोटबुक में नोट करूंगा, कॉपी में। और एक बार आप मौका, 5 साल की होती है पंचायती राज की चुनाव या कोई भी चुनाव, हमको 5 साल नहीं, हमको केवल 5 महीना आपको देना है। 5 महीना में आपको दिखेगा कि पूरे प्रखंड में बाबूबड़ी पंचायत जो है कि एक अलग भूमिका निभा रही है, चाहे वो मनरेगा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपको जो है सो वृद्धा पेंशन हो, मसूमात पेंशन हो, इंदिरा आवास की योजना हो वगैरह, जो भी काम पंचायत स्तर से होता है उसमें आपको एक अलग दृष्टि से आप बाबूबड़ी पंचायत को देखिएगा और एक दमदार नेता नहीं, आपको बेटा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा पंचायत हेडक्वार्टर है। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं है और आप लोग आज जो टाइम निकाल कर मेरे पास आए हैं उसके लिए सभी को वेलकम, खुशामदी है। सर, जानकारी मिला है कि लोग अभी बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा था कुछ दिन पहले, पूरा बिहार में चल रहा था, और सर आप रोजगार में हैं, गवर्नमेंट में आप जॉब करते हैं, उसको त्याग करके अब चुनावी मैदान में आ रहे हैं। सर, क्या जिम्मेदारियां ऐसा आ गया जो आप जॉब को भी साइड करके आप आ रहे हैं चुनाव में? सर देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले हम जो राजनीति में आने का जो मेरा मकसद है वो कमाना नहीं है। हम तो नौकरी से भी कमाते हैं, अभी फार्म हाउस खोले हैं उससे भी कमाते हैं। बाबूबड़ी पंचायत में अभी तक जितने लोग लीडर हुए हैं, जब से हम लोगों के समय में, उस समय से अभी तक जो है हमारी मम्मी भी एक बार मुखिया रह चुकी है यहाँ की, लेकिन हम अपना एक अलग विजन रखते हैं और हम युवा होने के नाते हमारा एक ही विजन है कि बाबूबड़ी पंचायत को हम आदर्श पंचायत बनाएं। केवल आदर्श पंचायत कॉपी पे नहीं, हम धरती पे उतार के दिखाएं कि बाबूबड़ी पंचायत में हर घर में नल हो, जल हो, हर घर में लैट्रिन हो, हर घर में जो है सो बिजली हो, हर घर में जो है सो जो भी गरीब लोग हैं जो इंदिरा आवास लेने लायक हैं वो इंदिरा आवास की उसको मिला है कि नहीं मिला है। जो वृद्धा पेंशन है, लोग दर दर भटक रहे हैं, आप जाके देखिए, बुजुर्ग लोग दर दर भटक रहे हैं, कोई मुखिया के पास, कोई वार्ड सदस्य के पास, लेकिन उसको उसमें भी सफलता नहीं मिलता है। मेरा विजन है कि यदि मैं 2026 में मैं अपने पंचायत से मुखिया के रूप में मैं फाइट। सर आपने एक बड़ी बात कहा है अभी आपने, सर बिगुल आप फूक चुके हैं, युवा हैं, यदि आपको जनता मौका देगी तो किस नज़रिया से देखेंगे पंचायत को? मैं सर बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं जी, लेकिन वादे पूरा नहीं हो पाते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड लोग बोलते हैं लेकिन धरातल पर दिखाई कहीं नहीं। देखिए, आप हम पे भी विश्वास करिएगा, हम भी खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे ये सही बात नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन है एक से एक। सबसे बड़ा वादा मैं बिजनेसमैन से ये करना चाहता हूँ कि आपका जो दुकान है, आपका जो बिजनेस है, उसमें आपको रिस्क होता है कि कोई अतत्व आके जो है सो उसको धमकाने लगता है, कोई कुछ जो है सो धमकी देने लगता है। मैं गारंटी के साथ आपके न्यूज के माध्यम से हम उससे वादा करना चाहते हैं। मेरे मम्मी का सत्ता था 2011 से 16, आप पूछ सकते हैं जाके कि एक भी कहीं किसी को कोई धमकाया नहीं, न किसी से कोई रंगदारी मांगा। उसके बाद जो है सो पत्रकार महोदय है ही है, आप पूछ लीजिए जाके एक ही दुकान से 2011 से 16 तक एक भी दुकानदार से
ऐसा नहीं है कोई धमका के कोई उसको कुछ सामान ले लिया हो, लेकिन उसके बाद जो स्थिति बनी है आप जाके एक एक दुकान से पूछ सकते हैं। तो मैं यही वादा करता हूँ। सर नौकरी के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं जी। और आप नौकरी को त्याग करके अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं सर, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल बनता है युवाओं के लिए और उस नेता के लिए कि एक युवा अपने पद को त्याग कर राजनीति में आते हैं। सर उसका विजन क्या है? देखिए विजन एक ही है कि हम मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज ये देना चाहते हैं कि नौकरी ही सब कुछ नहीं है। आप नौकरी से ही बेरोजगारी को नहीं मिटा सकते हैं। आप समाज सेवा करिए। हमको खाने पीने के लिए और हमारा गुजर बसर के लिए हमको बहुत भगवान दिया है, और मैं खाने पीने के लिए बहुत सारे जो है सो हमारे पिता हम लोगों के लिए अर्ज दिए हैं। अब हम जो है सो मैं अभी किसी पद पे नहीं हूँ राजनीति में, उसके बाद भी कोई दुखिया आता है अपने दुख से प्रेरित, या कोई थाना का काम हो, ब्लॉक का काम हो, अंचल का काम हो, या किसी मेडिकल का काम हो, यहाँ से लेकर पटना तक मैं 24 घंटा उसके लिए दम तत्पर रहता हूँ। आप जाइएगा, आप चल नहीं पाइएगा, आप जाके बाबूगढ़ी पंचायत में एक फील्ड है बाबूगढ़ी जगदीश नंदन उच्च विद्यालय, जब मैं उस फील्ड मेरे हैंडल में था, मेरी मम्मी जब उस समय मुखिया थी, तो मैं वहाँ पे जाके आप लेट जाते, एकदम ऐसा चिकना था, यहाँ गंदगी विहीन था। और अभी आप जाइए, आपको बैठने का जगह नहीं मिलेगा, इतनी गंदगी, इतना शरारत, इतना मतलब नटखट, मतलब ऐसा हालत कर दिया है कि आप वहाँ बैठ नहीं सकते हैं। तो मैं वादा करता हूँ कि यदि मैं सत्ता में आऊँ तो मैं खेल के नज़रिए से भी, आप देखते हैं कि हम लोग ने मिलकर जो है सो महिला फुटबॉल करवाया है ना, राज्य स्तरीय नाइट मैच करवाया क्रिकेट का। एक सीएम से हम अपने पंचायत वासियों को कहना चाहता हूँ कि पंचायत स्तर से, मेरे स्तर से जो भी काम आपको ज़रूरत पड़े, 24 घंटा में आप कभी भी हमको खोज सकते हैं। चाहे वृद्धा पेंशन हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, जातीय हो, इंदिरा आवास की समस्या हो, या मनरेगा की समस्या हो, या मेडिकल की समस्या हो, प्रशासनिक समस्या हो, आप 24 घंटा में, आप चाहे आपकी बेटी की शादी हो, 24 घंटा में आप हमको खोजिए, हम आपके पास एकदम खरा उतरेंगे आपके बेटा के जैसे। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जड़ से उखाड़ कर इस भ्रष्टाचारियों को फेंक दूंगा, और चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, नल जल की समस्या, मैं खुद जाके धरना पे बैठता हूँ। अभी पिछले कुछ दिन पहले भीषण गर्मी थी, मैंने 11 बजे से धरना पे बैठा, 2 बजे रात तक बैठा ही रह गया। आप न्यूज़ में भी मेरा न्यूज़ चल रहा है, आप देखिएगा जाकर। जब तक लाइट आया नहीं, जेई को हमने बुलाकर रात में लाइट को ठीक करवाया अपने गाड़ी से लेकर मिस्त्री को, उसके बाद हम लाइट की जो है सो विधि व्यवस्था ही ठीक किया। तो आपके माध्यम से मैं वादा करता हूँ कि भ्रष्टाचार को, जो पंचायत स्तर से जो भी भ्रष्टाचार होता है, चाहे आप देख लीजिए कि दाखिल खारिज में हो, या चाहे आवासीय जातीय में हो, चाहे इंदिरा आवास में हो, चाहे मनरेगा में हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने 0 टॉलरेंस के मध्य हम जो है सो नज़र रखते हुए, मैं अपने बाबूगढ़ी पंचायत के जनता जनार्दन से मैं वादा करता हूँ कि आप एक बार मौका दीजिए हमको, और एक बार में भी हमको 5 महीना मौका दीजिए। यदि 5 महीना में मेरे खिलाफ एक भी ऐसा न्यूज आ गया कि आप उस पूर्व के मुखिया जैसे हैं, या पूर्व के जो प्रतिनिधि है उसके जैसे आपका काम है, तो मैं आपके वादा करता हूँ, मैं अपना रिजाइन लिखकर फिर से मतदान में जाऊंगा, और जिनको भी जीतना हो जीतेगा, लेकिन मैं रिजाइन दे दूंगा। धन्यवाद सर।